इस मीटिंग का जो मुद्दा है वो ये है कि यू ऑल कैन फॉलो हिंदी. I am more comfortable in English, but the thing is that majority of our brothers here they follow Hindi, so even if it is hard for me, I'm trying to speak in Hindi. So आज का जो यहाँ पर का मुद्दा जो है, मेन जो जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंसान की जो बुद्धि मसीही जीवन में और सुसमाचार प्रचार करने में उसका रोल क्या है, या सोच का स्थान क्या है, सोच विचार का स्थान क्या है मसीही जिंदगी में और सुसमाचार बांटने में. ये मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कि भाई फ्रांसिस आपसे बता रहे थे कि ये जो सुसमाचार बांटने वाली, सुसमाचार लोगों को बताने वाली जो प्रक्रिया है या जो काम है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया. क्यों नहीं दिया स्वर्गदूतों को? क्योंकि उनको पता नहीं नजात क्या होता है. नजात मतलब सैल्वेशन. स्वर्गदूतों को पता नहीं गुनाहों की माफी क्या होती है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गदूतों के लिए नहीं मरे, हमारे लिए उन्होंने सूली पर मरा. हम और आप जानते हैं कि गुनाहों की माफी क्या होती है, गुनाहों से छुटकारा पाना क्या होता है, हम और आप जानते हैं, मगर स्वर्गदूत नहीं जानते. हालेलुया. अब बात समझ रहे हैं? और परमेश्वर नहीं चाहता है कि जिसको उस बात की कोई अनुभव नहीं है वो जाके सुसमाचार प्रचार करे. जब स्वर्गदूत को इस बात का अनुभव नहीं है, गुनाहों से माफी पाना क्या है, वो जाके सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ वही प्रचार कर सकता है जो परमेश्वर का अच्छाई को महसूस किया है. इसलिए दाऊद कहता है कि आओ चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है. जो इंसान चखा वही ये बात बता सकता है. जो इंसान उद्धार पाया है वही अपने अनुभव से लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकता है. स्वर्गदूतों को ये अनुभव नहीं है, हमको और आपको है. इसीलिए परमेश्वर पेशेंस है. लेट हो गया कोई बात नहीं, मगर रुकूंगा, क्योंकि ये काम इनको ही करना है, क्योंकि यही जानते हैं सुसमाचार क्या है, गुनाहों से माफी पाना क्या है और उद्धार क्या है, ये लोग जानते हैं. अगर परमेश्वर चाहते थे आसमान में सुसमाचार को लिख देते, मगर आसमान को पता नहीं उद्धार क्या है. मैं पानी पी रहा हूं, कुछ नहीं. जैसे कि मैं बता रहा था, यहां पर कुछ बुद्धि का स्थान क्या है हमारी मसीही जिंदगी में और सुसमाचार प्रचार करने में. बुद्धि किस काम का है? जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सारे महान, वो आज्ञा जो बताते हैं, कमांडमेंट, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ योर माइंड. तुम्हारी पूरी बुद्धि से, अकल से. आपको मैं ऐसे एक इंसान के बारे में बताना चाहूंगा
और उस इंसान के जिंदगी से मैं कुछ मुद्दों को बताना चाहूंगा। और वो इंसान पुराने नियम में हमको दिखाई देता है, वो है एलिया। एलिया को कितने लोग जानते हैं पुराने नियम में? ऐसा कौन है जो नहीं जानता है एलिया को? अगर हम देखते हैं पहला राजाओं का पहला किताब, बाइबल है आपके पास? अगर बाइबल है तो खुलिए 17 वचन से, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18, पहला राजाओं का किताब 18 अध्याय 17 वचन से लेके 40वां वचन तक जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कार और अनयूजुअल एक घटना घटी है, वो एलिया की जिंदगी में। ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं पहला राजाओं का 18 अध्याय 17 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है कि राजा जो अहाब है वो एलिया को बुलाते हैं। जब एलिया वहां पर आ जाते हैं, उनको देखकर कहते हैं कि एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही हो? क्या तू ही है इस्राएल को सताने वाले? अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि when Ahab saw Elijah, Ahab said to him, is it you troubler of Israel? क्या तू ही है इस्राएल को सताने वाला? जब संसार एक मसीह को देखती है, ईसाई को देखती है, वो इसी तरह देखती है कि ये जो बंदा है, हमारी शांति जो है, हमारे जो देश में शांति है और हमारे दुनिया में जो शांति है, इस शांति को बिगाड़ने वाला यही है। क्यों? इसके पास एक समाचार है और वो उस समाचार से लोगों को ईसाई बनाता है। He is causing the trouble. When Ahab saw Elijah, for Elijah and as well as Israel, he was a troublemaker. That's how the world looks at a Christian. जब संसार एक ईसाई को देखती है, मसीही जीवन जो जी रहा है उसको देखती है, जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है उसको ऐसे देखते हैं कि ये शांति को बिगाड़ने वाला है। क्यों? ईसाई वो है, उसके पास एक पैगाम है, उसके पास एक मैसेज है और वो मैसेज सबको बांट रहा है, सबको दे रहा है। तो दुनिया देखती है कि ये शांति को खराब करने वाला है, बिगाड़ने वाला है। और ये जो एलिया जो है परमेश्वर के लिए खड़ा है। किसके लिए खड़ा है? परमेश्वर के लिए खड़ा है। सारे लोग जो है परमेश्वर के खिलाफ है। सारे लोग, इस्राएल में सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, राजा भी है, सब लोग परमेश्वर के खिलाफ है। एक ही इंसान वहां पर है जो परमेश्वर के लिए खड़ा है और सारा संसार उनको ऐसा देख रहा है कि ये शांति को बिगाड़ने वाला है। तुमको और मुझे संसार ऐसे ही देखेगा, क्योंकि हमारे पास एक सुसमाचार है और वो बताने से लोग उद्धार पाते हैं, जिसको दुनिया कहती है कन्वर्ट करते हैं। और एलिया कहता है कि उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं का उपासना करने लगे।
अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेर के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर लिया। ना एलिया बता रहे हैं कि 450 बाल के और 400 अशेर के नबियों को तुम बुलाओ। यहां पर एलिया एक डिस्कशन के लिए बुला रहे हैं। किसके लिए? एक डायलॉग। आओ बात करते हैं। एक मसीही जिंदगी में एक मसीही का ईसाई का काम है कि लोगों से बात करना जो अलग विचार होते हैं उनके। यू कॉल फॉर अ डिस्कशन। यहां पर एक इंसान जो परमेश्वर के लिए वो जलाल रखा है, परमेश्वर के लिए वो जो जोश उसके दिल में है, जो आग उसके दिल में है, और वो बुलाता है लोगों को कि आओ हम बात करते हैं, उनको इकट्ठा करो। क्योंकि एक ही एक है वो इंसान जिसको सारी दुनिया, इस्राएल के जो लोग हैं देख रहे हैं कि ये शांति को बिगाड़ने वाला है। और एलिया कहता है कि बुलाओ, बुलाओ, इकट्ठा करो। यहां पर जब हम देखते हैं 20वां वचन से, तब आहब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा। क्या कहने लगा? तुम कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? यहां पर जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बंबई की बात कर रहे हैं, एक मसीही जो है, जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर निकला है, यहां पर दो विचार नहीं 100 विचार है लोगों के। कितने? 100 विचार है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। हिंदू में ही इतने सारे धर्म है, इतने सारे विभाग है, मुसलमानों के अंदर ही इतने सारे विचार है। एलिया पूछता है उनको कि तुम इन दो विचारों में कब तक अटके रहोगे? How long you are going to live between these two ideas, two philosophies? How long? Now he is, वहां पर वो पूछ रहे हैं उन लोगों से, कब तक तुम ये दो विचारों के बीच में लंगड़ते रहोगे या जंप करते रहोगे, शिफ्ट करते रहोगे? यहां पर ऐसा है भाइयों और बहनों, लोग जो है आजकल, अगर कोई फिलॉसफी काम नहीं किया कि खुद का ही फिलॉसफी बना लिया। ये फिलॉसफी नया है भाई, हाँ मैंने खुद ने बनाया, मुझे अच्छा लगा तो उसकी फॉलो कर रहा हूं मैं। जैसे कि फ्रांसिस बता रहे थे, मुसलमान लोग ये मानते हैं कि तुम्हारी बाइबल जो है, जब हम जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर ने, बाइबल कहता है मेरे भाई, परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया, मोहब्बत किया कि अपने एकलौते पुत्र को उन्होंने भेजा, उन्होंने तुम्हारे लिए सूली पर मर गए, उन पर विश्वास करने से आपको अब्दी जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी मिलेगी। मुसलमान कहता है रोक भाई, पहली बात तू कहा है कि बाइबल कहता है, बाइबल तो तब्दील हो गई, खराब हो गई, बिगड़ गई। तुम यहूदी लोग और ईसाई लोग ने इतने सारे वर्जन्स निकाले हैं कि असली बाइबल तो है ही नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर का कोई बेटा नहीं, परमेश्वर ने शादी की कि उसका बेटा होए, परमेश्वर का कोई बेटा नहीं। और वो कहता है कि यीशु मसीह सूली पर मरे नहीं, अल्लाह उन्होंने पहले ही उठा लिया, कोई और सूली पर मरा है।
लास्ट बात वो कहता है कि कोई और किसी और के गुनाहों को नहीं ढो सकता, सब लोग अपने अपने गुनाहों को खुद ही ढोना है। अभी हो गया तुम्हारा यूहन्ना का 3:16 का खीमा बनाया उसने। क्या किया? खीमा बनाया, अभी कबाब तलेगा। अभी इनके बीच में तुम सुसमाचार कैसे बांटोगे? एलिया कहता है कि तुम ये दो विचारों के बीच में कब तक लंगड़ते रहोगे, लटके रहोगे। यहां पर 100 विचार है। वो इस्राएल था, वहां पर 2 ही थे। ये इंडिया है, यहां पर 100 है। 100 काफी नहीं है तो 101 कल हो जाएगा। It is a challenging task for a Christian to be an evangelist, and it is foolishness to go to the battle without preparation. अगर तुम मसीह के लिए सुसमाचार प्रचार करना चाहते हो, बिना कोई तैयारी के तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग तुमको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। Are you listening? Yes. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो एलिया कहता है कि 2 विचार के बीच में तुम लटके हो, और यहाँ पर इंसान जो है 100 विचार के बीच में लटके हैं। इनको बाहर निकालना हमको सौंपा गया है। पौलुस कहता है रोमा की 1 अध्याय 14, 15 और 16 वचन में, वो ये कहता है कि मैं कर्जदार हूं। मैं कर्जदार हूं किसका? यूनानियों का और गैर यूनानियों का, इब्रानियों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का, सबका मैं कौन हूं? कर्जदार हूं। हम सब कर्जदार हैं। किनके? जो सुसमाचार सुने नहीं। जो सुसमाचार सुने नहीं, उन सबके हम कर्जदार हैं। We are debtors. I am a debtor. That's what Paul says. दूसरे जगह नेक्स्ट वचन में वो कहते हैं कि मैं तैयार हूं। तुम तैयार हो? तैयारी 2 तरीके का होता है। एक तैयारी होता है कि तुम इन जो बातों के बारे में सीखोगे कि अगर मैं सुसमाचार लेकर इस दुनिया में जाऊंगा, लोगों को बताने लगूंगा, तो एक हिंदू ऐसा सवाल करेगा, एक मुसलमान ऐसा सवाल करेगा, उसको मुझे कैसे जवाब देना है। इस तरह का होमवर्क तैयारी होती है। दूसरी तैयारी होती है दिल की। ये दिल की तैयारी होती है कि तुमको तुम्हारे अंदर तैयार हो कि तुम प्रचार करने के लिए आधी रात में भी तुम तैयार हो सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये दूसरी तरीके का तैयार है। हालेलुया। तब आहब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा। क्या कहने लगा? तुम कब तक 2 विचार में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। If Baal is God, then follow. But if the Lord Jehovah, Yahweh is God, then follow him. This is the challenge that a Christian takes to the world, that here is my case. This is what the gospel is. You listen to it, and if you feel that this is the true God, then surrender yourself. Even after presenting this, if you still want to be a stubborn one and follow your gods, then do it. क्योंकि यहां पर एलिया कहता है कि अगर तुमको लगता है बाल परमेश्वर है, तो जाओ बाल के पीछे बोलो। अगर यहोवा परमेश्वर है, उसके पीछे चलो। यहां पर जो है, एलिया जानता है कि इन लोगों की जो मन जो है, मैं नहीं फिरा सकता।
कौन फिरा सकता है? पवित्र आत्मा। It is the work of the Holy Spirit to convince and convict a person. पर पवित्र आत्मा जो है लोगों के हृदयों को बदलता है। तो एलिया जानता है, और एलिया को यह कहना था कि मैं तुमको प्रचार करूंगा, मैं परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, फैसला तुम करो। क्योंकि हम लोगों को उद्धार नहीं दे सकते, हम उद्धार करता नहीं है। कौन है उद्धार करता? यीशु मसीह। हम लोगों को बचा नहीं सकते, कौन बचा सकता है? हम लोगों के दिलों को बचा नहीं सकते या फिरा नहीं सकते, वो किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम। फिर हम कौन है? हम प्रचारक। हम कौन है? हम प्रचारक। We are the preachers of the gospel, and that's what Elia is doing. Elia has come here. और पौलुस कहता है कि मैं सब लोगों का कर्जदार हूं, मैं तैयार हूं, और वो कहता है मैं लज्जाता नहीं। I am not ashamed of the gospel. लोग हंसेंगे, एलिया पे भी हंसते होंगे, सारा इस्राएल छोड़कर सिर्फ तू अकेला ही बुद्धिमान है, सिर्फ तू ही जानता है सब कुछ। लोग यही कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? सिर्फ तू ही जानता है क्या? तुझे ही बुद्धि है क्या? हम सब क्या बुद्धिहीन है, या हमको अकल नहीं है? Are you listening? Yes. इन सब का सामना करना पड़ेगा। लोग हंसेंगे तुम पर और कहेंगे कि ये लो भाई आ गया, हम सब बेअकल है, ये अकेला ही अकलमंद है। यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। एलिया पर भी ऐसे ही हो रहा। मगर पौलुस कहता है जो नाश होने वाला है उसके लिए सुसमाचार जो है एक मजाक है। जो नाश होने वाला है उसके लिए सुसमाचार मजाक है, मगर जो विश्वास करता है उसके लिए अनंत काल का जीवन है। क्योंकि सुसमाचार जो है परमेश्वर का सामर्थ्य है। पौलुस कहता है सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर तुम हंस रहे हो मुझ पर क्योंकि तुम नाश होने वाले हो, जो अनंत काल के लिए जो विश्वास करेगा उसके लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, सुसमाचार। और एलिया पर भी ऐसे ही लोग हंस रहे थे। एलिया ने कहा सुनो, एक काम करो आप लोग, एक वेदी को बनाओ, वेदी को बनाओ और उस पर बलि चढ़ाओ, मगर कोई आग नहीं लगाएगा। जो परमेश्वर आपसे जवाब देगा वो परमेश्वर है। और वो लोग 400 और 450 850 नबी शुरुआत किए और अपने आप को काट रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं। ढलने लगा शाम, तभी भी कोई जवाब नहीं। और कहता है कि पुकारो पुकारो। वो सोया होगा या अपने आप को हल्का करने गया होगा। एक्चुअली एलिया वाज टेलिंग दैट ही मस्ट हैव गॉन टू द टॉयलेट। इब्रानी का जो एक्सप्रेशन होता है वो यही है हिब्रू भाषा में। और वहां पर कुछ नहीं हुआ। एलिया दूसरे वेदी को बनाते हैं, वहां पर बलि जानवर को उसके ऊपर डालते हैं और पानी डालने के लिए कहते हैं। कितने बार? 3 बार। Now here is someone
That is what a Christian should be. I know why I believe in Christ. I am confident. You put my faith to test. How much ever you want, my faith stands. तुम मेरे जो ईमान को, मेरे जो विश्वास को कितने भी परीक्षा से गुजरने के लिए तुम होने दो, मेरा विश्वास जो है उन बुनियादों पर है जो ऐतिहासिक है, ख्याली नहीं. My faith stands on historical faith, historical proof. मेरी जो विश्वास है उसकी बुनियाद ये है कि मेरा परमेश्वर कहानियों में से नहीं निकला, इतिहास से निकला. He is historical. My faith is found on historical God who revealed himself. मेरा परमेश्वर जो है इतिहास में अपने आप को प्रकट किया है लोगों को, वो छुपा नहीं है. इसीलिए पौलुस कहता है कि हे फेस्तस, मैं अंधेरे में या कोई कोने में हुए बातों के बारे में नहीं बता रहा हूं, जो तुम लोगों के सामने हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं. मसीह मरे, जिंदा उठे, और इसके हम गवाह हैं. इसी के बारे में बात कर रहे हैं. एक ईसाई का जो विश्वास है, मैं मुसलमान था, मैं मसीह में आया. अगर दोबारा हम ये मीटिंग करें तो उसमें बताऊंगा कि मैं कैसे मसीह में आया. Now the thing is that हमारा जो विश्वास का बुनियाद ये है कि मसीह जो है वो ऐतिहासिक है. पूरी इस्राएल की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो भी घटी हुई घटना है. मगर जब हम आज इस संसार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे, हिंदू लोग हैं, उन लोग कहानियों पर विश्वास करते हैं. माइथोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? काल्पनिक कथाएं, ग्रंथ कथाएं कह सकते हैं, मगर वो काल्पनिक है, ऐतिहासिक नहीं है. ऐतिहासिक नहीं है, वो काल्पनिक है. और वो काल्पनिक लोगों की पूजा करते हैं जो इतिहास में कभी थे नहीं, ना रहेंगे. मगर एक ईसाई जो है वो परमेश्वर को आराधना करते हैं जो इतिहास में अपने आप को बयान किया है, अपने आप को प्रकट किया है. इस पे एक बार, 2 बार, 3 बार पानी फेरो या डालो, 7 बार डालो, 100 बार डालो, इतिहास को तुम बदल नहीं सकते. That's what I am confident about. एलिया कहता है जितना पानी डालना है पानी डालो. I am confident. Are you confident about your faith? And at the same time, are you able to present the gospel with that confidence? क्या तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत है ये बोलने के लिए कि मेरा जो विश्वास है वो काल्पनिक नहीं है, वो ऐतिहासिक है. यीशु मसीह काल्पनिक इंसान नहीं, मगर वो हकीकत में इस दुनिया में आए, मेरे लिए सूली पर मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे. ये कहानी नहीं, हकीकत है. और इसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूं. क्या तुम्हारी जो काल्पनिक कथाओं के बारे में बता सकते हो? दूसरी बात, यहां पर कोई भी उद्धार के विषय में बात करने के लिए आता है, मुसलमान के अंदर उद्धार के बारे में अलग विचार है, हिंदू के अंदर उद्धार के बारे में या कर्मा से जो मुक्त पाने के लिए या मुक्ति के बारे में अलग विचार है. यहां पर 2 विचार नहीं, 100 विचार है. एलिया जो है वो आते हैं, कितने दिन 2 विचार के बीच में तुम लटके रहोगे. लोग लटके हैं इतने सारे विचारों के बीच में, और हमको सुसमाचार प्रचार करने का
भाग सौंपा गया है। मैं इसको काम नहीं बोलूंगा। तुम उसके लायक नहीं थे, ना मैं था, कि अनंत काल का परमेश्वर का जो सुसमाचार है लोगों को बांटने के लिए, उनका जो नाम हम उच्चारण करने की हमारी औकात नहीं थी, मगर परमेश्वर ने हमको उस लायक बनाया है। तो मैं कहूंगा कि सुसमाचार बांटने का जो है वो एक पद है। इट इज अ प्रिविलेज। और उस लायक और उस योग्य परमेश्वर ने हमको बनाया है, और इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। और लोगों को सच्चाई सुनना नहीं है, इस सच बात को सुनना नहीं है। सच्चाई का डेफिनेशन ही अलग है उनका। क्या यही सच है? मैं जो मानता हूं मेरे लिए वो सच है। जो मानता है, जिसके लिए जो मान सकता है उसके लिए वही सच है। सच्चाई का डेफिनेशन बदल दिया लोगों ने। इन लोगों को कैसे कहोगे कि सच एक है, अनेक नहीं? बात समझ में आ रही है? और एलिया कहता है कि पानी डालो, और एलिया प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? तब एलिया ने सब लोगों से कहा, वर्स 36, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। किस किस के? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर। पूरी हिस्ट्री को उन्होंने बता दिया 3 बातों में। किसको? पूरी हिस्ट्री को बता दिया। मेरा परमेश्वर जो है, तुम्हारा परमेश्वर जो बाल जैसा काल्पनिक नहीं है, मेरा परमेश्वर ऐतिहासिक है। इन सब में एलिया जो है किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हिस्ट्री, एविडेंस, प्रूफ, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ उनका विश्वास अटल है परमेश्वर पर, और बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जैसे फ्रांसिस बताया कि तुम्हारा विश्वास अंध नहीं है। अगर तुमको किसी ने पूछा कि तुम क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करते हो? मेरे बाप दादा विश्वास करते थे तो मैं विश्वास करता हूँ। क्यों विश्वास करते हो? मेरी माँ जाती थी, उसके साथ मैं भी जाता था, अच्छा लगा। मगर तुमको क्यों अच्छा लगा? पता नहीं, अच्छा लग गया। क्या तुम बता सकते हो कि यीशु मसीह को तुम क्यों विश्वास कर रहे हो, किसी और को क्यों नहीं? काफी लोग आके यही बोल रहे हैं कि साईं बाबा के पास जाओ अच्छा लगेगा, और फलाना के पास जाओ अच्छा लगेगा। मुझे बुद्धिज्म में ज्वाइन होने के बाद में इतनी सुकून शांति मिली। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो नजात नहीं देते, उद्धार नहीं देते। उसमें से, उनमें से कोई भी इस दुनिया में मेरे लिए आकर सूली पर नहीं मरे। सिर्फ और सिर्फ एक मेरे लिए मरा और कहा कि तू मुझे नहीं जानता है, फिर भी मैं तेरे लिए मरा। तू मुझे जानने से पहले ही मैं तेरे से प्यार किया, क्योंकि मैं पहले से तुझे जानता हूं। हालेलुया। ये सुसमाचार है। इस सुसमाचार को हमको पूरी
अकल से पेश करना है लोगों को। जब लोग सवाल उठाते हैं वहां से भागो मत, सोचो कि इस सवाल का जवाब कैसा होगा। कुछ लोग होते हैं उन सवालों के साथ ही मरते हैं, उन सवालों के साथ ही मरते हैं, एक बार भी वो सोचते नहीं कि ये सवाल का जवाब कैसा दिया जाए। अगर पौलुस होते तो ऐसा नहीं करते, वो जवाब ढूंढते, वो प्रार्थना करते इसका जवाब मैं परमेश्वर कैसे दूं। आजकल ऐसा है कि जैसे कि पतरस कहते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय 15, 16, 17 वचन में जब हम देखते हैं, जो कोई तुम्हें सवाल पूछता है उसको तुम जवाब दो। जवाब दे सकते हो? यहां पर चाहिए तुमको तैयारी। क्या चाहिए? तैयारी चाहिए। तुमको तैयारी इसलिए चाहिए क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने के लिए बिना तैयारी के कोई भी जंग लड़ने नहीं जाता, वो मूर्ख है। हालेलुया। और वहां पर जब हम देखते हैं कि आग आती है सबको जला देती है, सुसमाचार ये काम कर सकता है। आज जो है ये आग सुसमाचार है। यहाँ 2 विचार नहीं 100 विचार है। हमको अकल से, बुद्धि से सुसमाचार प्रचार करना है। और आज से तुम एक ठान लो कि मैं परमेश्वर के लिए पढ़ाई करूंगा। क्या करोगे? पढ़ाई करूंगा। मैं मेरी खुद के क्लास के सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं पाया मगर ये तो पढ़ लूंगा। क्यों? मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। मैं पढ़ाई करूंगा, सीखूंगा लोगों को कैसे सुसमाचार प्रचार करूंगा, एक हिंदू को कैसे प्रचार किया जाए, एक मुसलमान को कैसे सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, मेरे खुद के घराने के लोग उनको कैसे प्रचार करूं मैं। सोच, अकल का इस्तेमाल करो, पढ़ाई करो, लोगों को जानो, लोगों के सवालों को जानो और सुसमाचार को प्रचार करो। क्योंकि इसके अलावा कोई अति उत्तम काम नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो अच्छा है, रोटी कमाने के लिए जो सब लोग तो कर रहे हैं, मैं प्रोफेसर हूं, मगर हमारा जो उत्तम काम जो है वो सुसमाचार प्रचार करना। कैसे करोगे? चाहे तुम ट्रैक्स लेकर जा सकते हो, बांटो, भले ही दिन में 10 बांटो लोगों को, ऑटो में चढ़ते हो, लोगों के साथ में जाते हो, तरकारी या सब्जी खरीदने जाते हो, इतने सारे लोग, नए लोगों को मिलते हो दिन में, उसमें से 10 लोगों को भी तुमने वचन को बांटा, अच्छी बात है। अगर सवाल उठाया तो जवाब दो, उसके लिए अकल चाहिए। हर दिन तुम पढ़ाई करो, हर दिन तुम पढ़ाई करो। अगर तुम्हारे पास्टर है, इस सवाल का कैसे जवाब दें, उनको पूछो। और आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा कि दूसरा राजाओं का किताब में एक बात है, मैं वहां पर मोड़ो मत, आप मेरी बात सुन लो, बाद में आप जाकर पढ़ लो। एलिया कहता है कि मैं दूर जा रहा हूं, एलीशा कहता है कि मैं भी आऊंगा आपसे। एलिया काफी बार कहते हैं कि नहीं तू रुक जा, मगर एलीशा कहते हैं नहीं नहीं मैं आने वाला हूं तुम्हारे पास। आखिर में तू चाहता क्या है? एलीशा कहते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर है उसका दुगना मैं चाहता हूं। ये तो बहुत कठिन बात है। तो अगर परमेश्वर मुझे उठा लेगा, अगर तुम मुझे देखोगे तो ये होगा। तो वैसे ही एक रथ आया वहां पर और उनको अलग किया और एलिया को उठाकर लेके गया। और एलिया के वहां से एक
मैंटल, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, मैंटल, चादर या चादर उसके ऊपर गिरता है, और शॉल जो भी है, we have all the conceptions about this. वो क्या करता है पता है? यॉर्दान के पास जाता है और वो पानी पर मारता है और कहता है कि एलिया का परमेश्वर कहां है? क्या कहता है? एलिया का परमेश्वर कहां है? और वो यॉर्दान दो भाग होता है और उसके बीच में से वो चलते हैं। अब इस सवाल जो यहां पर है यह उल्टा है, परमेश्वर के एलिया कहां पर है? परमेश्वर के पौलुस कहां पर है? परमेश्वर के स्टीफन कहां पर है? परमेश्वर के पतरस कहां पर है? परमेश्वर के लोग कहां पर है? वही परमेश्वर आज भी है, मगर वो परमेश्वर के एलिया नहीं है। आज खड़े होकर जवाब देने वाले नहीं। ये सब जो है, जो ईसाई है, दो सवाल पूछो, दो मुड़ा के भाग जाते। हिम्मत है तो परमेश्वर के लिए पढ़ सकते हो, जवाब दे सकते हो, जवाब देने के लिए खड़े हो सकते हो, या भागोगे? क्या तुम परमेश्वर के एलिया हो? क्या तुम परमेश्वर के पौलुस हो? क्या तुम अकल और बुद्धि का इस्तेमाल करके सुसमाचार का प्रचार कर सकते हो? परमेश्वर का सामर्थ हमेशा हमारे साथ है। पौलुस जाते थे एथेंस में, जाकर उन लोगों से वाद विवाद करते थे। यहूदी लोग उनके जो हैकल में जाते थे और उनसे वाद विवाद करते थे। हर जगह पर उन्होंने लोगों से बातें की। मगर आजकल तो जब तक मेरी स्टेज नहीं बनेगी, जब तक मुझे सूट नहीं मिलेगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ टेलीविजन में ही प्रचार करूंगा, बाहर नहीं। सबको टेलीविजन प्रीचर बनना है, स्टेज प्रीचर बनना है। मगर पौलुस ऐसे नहीं थे, ना तो एलिया थे। जहां पर लोग थे वहां पर वो प्रचार करते। ये सुसमाचार है, ये अकल और बुद्धि का इस्तेमाल करने का जमाना है। हमारे चैलेंजेस अलग हैं। हमारे जो हमारे सामने जो इतने सारे लोग और विचार हैं, उनको हम जवाब देना है और सुसमाचार को प्रचार करना है। आइए हम प्रार्थना करें।